पत्रकार से बदसलूकी मामले में सैम पित्रोदा ने मांगी माफी। पत्रकार रोहित शर्मा ने बताई अपनी आप बीती। पत्रकार से मारपीट मामले में राहुल गांधी कब मांगेंगे माफी। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी की टीम द्वारा आज तक के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ बदसलूकी किए जाने के मामले में अब सैम पित्रोदा ने माफी मांगी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इस मामले को लेकर खेद जताया है और इस पूरी घटना को लेकर रोहित को कॉल करके उन्होंने माफी मांगी है। वही आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने बकायदा एक पोस्ट जो है लंबा चौड़ा डाला है और वहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछ लिया था। पत्रकार रोहित शर्मा के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी समेत कई अन्य नेताओं ने उठाया था और ये कहा था कि ये मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर इनसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो मीडिया और पत्रकार और जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें कमरे में बंद करके उनकी पिटाई करते हैं और उनके प्रिवेसी का हनन करते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ जो है ये पूरा मामला है, सैम पित्रोदा ने इस मामले पर कैसे जो है माफी मांगी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से रोहित ने अपनी आप बीती बताई है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने रोहित को कॉल करके डल्लास की घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की और उनसे औपचारिक माफी मांगी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इस घटना की जांच करवाएंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। सैम पित्रोदा ने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वो पत्रकारों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक के संवाददाता रोहित शर्मा ने कहा था कि वो डल्लास में राहुल गांधी का इवेंट कवर करने पहुंचे थे और इवेंट से पहले उन्होंने सैम पित्रोदा का एक संक्षिप्त साक्षात्कार जो है किया था, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा था, क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों से अपनी मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाएंगे। और रोहित के मुताबिक ये सवाल पूछने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। रिपोर्टर ने कहा कि उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, पित्रोदा के साथ उनका इंटरव्यू डिलीट कर दिया गया और इससे पहले इंडिया टुडे टीवी से विशेष बातचीत में सैम पित्रोदा ने कहा था कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं। उन्होंने बताया था कि उस दिन रोहित शर्मा के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं वहां नहीं था, मुझे जल्दी जाना पड़ा क्योंकि कार्यक्रम के लिए मैं लेट हो रहा था। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं इस घटना की जांच करूंगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करूंगा। सैम पित्रोदा ने कहा था कि उन्हें किसी के साथ गलत व्यवहार पसंद नहीं है और उन्होंने स्वतंत्र प्रेस की वकालत जो है की थी। उन्होंने कहा था कि काश रोहित शर्मा ने मामले को सार्वजनिक रूप से उठाने से पहले मुझसे बात की होती। उन्होंने मुझसे बात किए बिना ही सार्वजनिक रूप से सामने आने का फैसला किया। तो ऐसे में आप समझिए कि सैम पित्रोदा ने जो है माफी मांगी है। वही बात कर ले रोहित शर्मा की, तो उन्होंने अपनी आप बीती जो है बताई है कि कैसे राहुल गांधी का इवेंट कवर करने के लिए वो गए थे। सैम पित्रोदा से अच्छी खासी बात हुई और उसके बाद कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे, वो उन्हें इंपॉर्टेंस भी दे रहे थे, लेकिन सब कुछ बदल गया एक आखिरी सवाल के बाद, जब उन्होंने यही पूछा कि क्या राहुल गांधी अपनी इस मुलाकात में बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे। बस इसके बाद ही उनके साथ जो खड़े लोग थे, ये बंद करो, ये विवादास्पद जो है सवाल है, ये इस तरीके से जो है नारा लगाने लगे, चीजें कहने लगे और सैम पित्रोदा भी उस वक्त उनका भी जो है वहां पर घबरा गए। वो उन्हें मना करते रहे लेकिन वो वहां से नहीं जो है उनकी बात नहीं सुनी गई। सैम पित्रोदा वहां से निकल गए क्योंकि राहुल गांधी को उन्हें लेने जाना था, वहां पर इवेंट था और इसके बाद वहां पर बैठे लोगों ने उनके साथ यानी पत्रकार के साथ बदसलूकी की। उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, वहां पे 15 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। 2 लोग वहां पर ये मेक श्योर कर रहे थे कि रोहित तक कहीं से भी जो है खड़े ना हो जाए, वहीं पे उन्हें बिठा के रखा गया। इंटरव्यू उन्हें डिलीट करने के लिए कहा गया और जब वो नहीं माने, उनके फोन पर जो फेस लॉक लगा गया था उसे भी चुपके से उनका फेस दिखाकर फोन में उस लॉक को ओपन किया गया। क्लाउड से सारे इंटरव्यू के वीडियोस निकाले गए, सभी को डिलीट किया गया और उसके बाद उनके साथ बदसलूकी करके उनके प्रिवेसी का हनन किया गया। उनके जितने भी उनके पास इंटरव्यू के क्लिप्स थे सभी कुछ उनके फोन से बाकायदा डिलीट किया गया। उन्हें कहा गया कि आप इस तरीके सवाल नहीं पूछ सकते हैं और जब वो बाद में राहुल गांधी प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत
वकालत कर रहे थे तो एक ऐसा ही सवाल एक दूसरे पत्रकार ने उनसे पूछा। यही नहीं, रोहित ने यह भी कहा था कि सैम पित्रोदा को उन्होंने इसके बाद में जो है इसकी जानकारी दी, लेकिन सैम पित्रोदा ने इसके बारे में लेकर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सोचा था कि वो 9991 पर भी कॉल करेंगे, लेकिन 911 पर कॉल करने के लिए उनके पास उनका फोन तक मौजूद नहीं था। 4 दिनों तक उनका फोन भी उन्हें हैंडओवर नहीं किया गया था। सारी चीजें चेक की गई ताकि उसमें एक भी सबूत जो है ना रह जाए। बता दें कि पत्रकार से बदसलूकी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन पर निशाना साधा था। पत्रकार से बदसलूकी के मामले में प्रधानमंत्री ने भी काफी कुछ कहा था। क्या कहा था, एक बार आप खुद सुन लीजिए। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो है पत्रकार के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले में सैम पित्रोदा से सवाल पूछा था और उसको लेकर जो मामला सामने आया था उसे लेकर उन्होंने कहा था कि आज मैंने एक खबर पढ़ी और एक भारतीय अखबार का प्रतिनिधि जो अमेरिका गया था, अमेरिका ने उस जिस तरह की क्रूरता का सामना करना पड़ा, उसने अपनी पूरी कहानी लोगों के सामने रखी है। अमेरिका की धरती पर एक भारतीय बेटे को भी, भारतीय संविधान के लिए काम करने वाले एक पत्रकार को कमरे में बंद करके जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, क्या आप अमेरिकी धरती पर एक भारतीय पत्रकार की पिटाई करके भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रही हैं? उन्होंने कहा था कि संविधान शब्द आपको शोभा नहीं देता है। भाइयों और बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वादे से बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। कांग्रेस क्या करती है, किस तरह से सरकार चलाती है, इसका उदाहरण पड़ोस में देखा जा सकता है। तो आप देखिए किस तरीके से पत्रकार के साथ जो चीजें हुई उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मामले को लेकर जमकर निशाना साधा था। क्या कहा था उन्होंने, जरा एक बार सुनिए। राहुल गांधी जी के अमेरिकी यात्रा के दौरान एक पत्रकार से मात्र एक सवाल पूछने पर जिस प्रकार से उसके साथ अभद्रता हुई, उसका जबरन फोन लेकर उसका इंटरव्यू डिलीट किया गया, उसके साथ हाथापाई की गई, ये कांग्रेस के अंदर की असली फितरत को दिखाता है। क्योंकि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपकी सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान में कौन कौन से नफरती फरमान हैं और ये किसके फरमान पर यह घमासान हुआ? यहां पर मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगा कि वो पार्टी है जिसने जब जब सत्ता में रहा तो मीडिया को पूरी तरीके से कुचलने के प्रयास के अनेक उदाहरण मौजूद हैं और आज जरा सी इनकी विपक्ष में ताकत बढ़ी तो उस ताकत का घमंड कैसे सर चढ़कर बोल रहा है कि सवाल पूछने के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मैं मीडिया की तरफ से एक पंक्ति कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए कि कहां हम सारे सवालों का जवाब मांगते हैं, हम तो बस अपने आंखों के हिस्से के चंद ख्वाब मांगते हैं
और हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, यानी हम ही से सवाल पूछने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं। और दूसरा बिंदु यह है, सवाल कौन सा था जिस पे आपको इतना गुस्सा आ गया कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का प्रश्न उठाएंगे या नहीं, इसके ऊपर आपको कंट्रोवर्शियल लगने लगा और खून खौलने लगा। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इजराइल हमास संघर्ष के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। राहुल गांधी का हमास के ऊपर ट्वीट देखिए तो वो कहते हैं कि वहां गाजा में इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है, मानवता कष्ट की जा रही है, लोगों पे अत्याचार हो रहा है। और अगर सिर्फ यह पूछ लिया जाए कि क्या आप बांग्लादेशी हिंदुओं पे सवाल पूछेंगे, तो मारपीट और जूतम पैजार शुरू हो जाती है उस पत्रकार के साथ। तो मैं उनको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वह पंक्ति बताना चाहता हूं कि आज जो लोग वहां फंसे हुए हैं ये वो नहीं थे जिन्होंने कभी विभाजन चाहा था। तो उनकी कविता की पंक्ति याद रखे कांग्रेस पार्टी कि जिनके पैरों पर, जिनकी लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुछ नहीं जाती। तो जैसा कि आपने सुना, सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मामले को लेकर कहा कि किसके आदेश पर इस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई। ये लोग पत्रकार के बारे में बात करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनका चल चरित्र देखिए, इनका व्यवहार देखिए, किस तरीके से ये व्यवहार करते हैं। कांग्रेस की असली मानसिकता उनके व्यवहार से व्यक्त की जाती है। वही प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले पर काफी कुछ कहा था। क्या कहा था उन्होंने, एक बार सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की माइंडसेट इमरजेंसी वाली माइंडसेट है। इनके राज के अंदर पत्रकार कभी सुरक्षित नहीं रहते हैं। ये राहुल जो जर्नलिस्ट हैं, उनने सिर्फ एक सवाल हिंदुओं के ऊपर पूछा था, उसके बाद राहुल गांधी का पर्सनल स्टाफ उनके फोन को उनके हाथ से छीनता है, उनको असॉल्ट करता है और उसके बाद वो क्वेश्चन के वीडियो को डिलीट करवाता है। इससे मीडिया के बंधुओं को यह समझना चाहिए कि आज राहुल है, कल कोई और हो सकता है। और यही जब इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लागू करी थी, इस देश के अंदर उन्होंने फ्री प्रेस का मुंह बंद कर दिया था। और ये बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, ये प्रवृत्ति है कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की। तभी कुछ समय पहले, अगर आपको याद होगा, राहुल गांधी के घर के बाहर कई पत्रकारों ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि तेलंगाना के अंदर जब रेवंत रेड्डी के लोन वेवर स्कीम के फेलियर को पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे, उनको कांग्रेस के वर्कर्स ने वापस से मैन हैंडल किया था, अब्यूज किया था। एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच के विरुद्ध है। तभी जवाहरलाल नेहरू ने इनिशियली आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम किया था, तो नेहरू जी ने किया था। तो भले वो जवाहरलाल नेहरू हो, भले अभी राहुल गांधी हो, या कोई भी कांग्रेस का वर्कर हो, ये सब मीडिया का गला घोटना चाहते हैं, ये लोकतंत्र पे हमला करना चाहते हैं। इनके लिए लोकतंत्र मतलब यही होता है, जो परिवार चाहे वो बोलो, जो परिवार चाहे वो न बोलो। आज सभी पत्रकार बंधुओं के साथ हम खड़े हुए हैं, क्योंकि आज उनको सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल इमरजेंसी माइंडसेट से है। तो जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेरा था, और अब सवाल वही है, यही पूछा जा रहा है कि सैम पित्रोदा ने तो माफी मांग ली, अब राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, हर जगह मोहब्बत की बात करते हैं, पत्रकार के साथ ये बदसलूकी जो हुई, पत्रकार के साथ ये जो मारपीट हुई, आखिर इस मामले पर राहुल गांधी कब सामने आएंगे और इस मामले पर कब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।